व्लॉग के आगाज में एक बहुत ही सादा सा और सिंपल क्वेश्चन। वो इमरान खान जो 4 हलकों को लेके 4 साल तक खामोशी से नहीं बैठा और आवाम को उसने सड़कों पे निकाली रखा, क्या वो अब खामोश रहेगा जब मामला भी 2/3 अक्सरियत का है? यानी 2/3 अक्सरियत छीनी जा रही है इमरान खान से। और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की जीत का ऐलान कर रहा है। आप उसे जेल में तो रख सकते हैं, ही मे रिमेन्स बिहाइंड द बार, बट अवाम ने उसे मैंडेट दे दिया है और इमरान खान जीत चुका है। ये मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रेप्यूटेड है, जो मशहूर और मारूफ जरीदे हैं, वो बता रहे हैं। इसी सारे मामले पर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान की कॉल पर रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर के बाहर जहां जहां पर इंतखाबी नताइज लेने में दुश्वारी हुई, वहां पर एहतजाज जारी है। बहुत सारे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन जो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, यानी पूरे मुल्क में आज 2 बजे एहतजाज हो रहा था, उसको आखिरी मोमेंट में कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी मौखर कर दिया गया एक तरह से। उसकी वजह यह है कि पीटीआई की लीडरशिप के पास कुछ ऐसी मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हो चुकी थी, कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस उनको मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मौसूल होना शुरू हो चुकी थी, खासतौर पर लाहौर से, कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बड़ी हिकमत का मुजाहिरा किया उन्होंने और सारी चीजों के ऊपर नजर रखते हुए आखिरी मोमेंट पर उन्होंने ये एहतजाज की कॉल जो है वो मौखर कर दी। लेकिन जिस तरह से पुलिस की नफरी पहुंची और उसको देख के लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं सीखा गया। मतलब अवाम ने अपना एक मैंडेट दे दिया, बता दिया, इतनी नफरी फिर से बुला ली पुलिस की। ऐसा लग रहा है जैसे अवाम एहतजाज करने नहीं आई, ये पुलिस वाले कोई एहतजाज कर रहे हैं, कोई अपनी तनख्वाहों के खिलाफ, या जिस तरह से लाउड स्पीकर पकड़ पकड़ के पता नहीं क्या आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस एहलकार जो है उनका कोई अपना इशू है, जेन्युइन इशू है, तो वो एहतजाज करने सड़कों पर निकले हुए हैं। इमरान खान जेल में है, बाहर नहीं है, बट स्टिल जमान पाक के बाद इतनी बड़ी नफरी आपने पुलिस की भेज दी। तो यही सारा कुछ तो आप 9 मई से पहले भी करते रहे, जब पीटीआई के लोग निकल रहे थे अपना हक इस्तेमाल करने के लिए, एहतजाज के लिए। उस वक्त तो 9 मई भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी इसी तरह पुलिस के एहलकार और इतनी नफरी आगे आवाम के सामने खड़ी कर दी जाती थी। और अब एक बार फिर से वो हो रहा है। दैट मीन्स कि कुछ सबक नहीं सीखा जा रहा। और डर इस बात का है कि अगर इमरान खान वापस आया या पीटीआई वापस आई पंजाब में, तो क्या होगा? ये खौफ और खदशा है जो 2 बड़ी जमातों को, इमरान खान के बाद जो 2 बड़ी जमातें हैं इस वक्त, इमरान खान इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, पीटीआई इज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके बाद जो 2 सियासी जमातें हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उनको अब आप देखें कि इंतखाबात के दौरान इन्होंने बयाना दिए एक दूसरे के खिलाफ। आपके सामने कहा कि अब तो हम नहीं साथ चल सकते, अब तो हम नहीं बैठ सकते। कितना इन्होंने कहा। उस वक्त भी आपसे कहता था कि ये आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के वोटर को हम अपनी तरफ किसी तरह से कर लें, क्योंकि उनको लगे कि अब इमरान खान नहीं है तो चलो ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तो इनकी तरफ चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाते हैं। अब क्यों ये सारा कुछ हो रहा है कि सारे फिर से वापस बैठे हैं, फिर से जनाब दौड़ भाग लगी हुई है। कोई शुजात हुसैन के घर जा रहा है, 1-1, 2-2 सीटें वो भी जो जिन्होंने चुराई हुई है उनके घरों में जा जाके कर रहे हैं कि जनाब हम मिलकर कौमी हुकूमत बना लें। और दावे इस तरह ही करते हैं कि जनाब हम मुल्क बचाने के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जमहूरियत इतनी ही अजीज है, इतनी प्यारी है, तो दे मैंडेट उस पार्टी को जिसकी लार्जेस्ट सीट्स हैं इस वक्त ऐवान में, दे उसको पूरा मैंडेट। वो बेचारे अपने फॉर्म 47 ले लेके, आज मैं आपको कह रहा हूँ दावे से कि इस कौम को फॉर्म बे के अलावा किसी चीज का पता नहीं था। ट्विटर के ऊपर भी किसी ने लिखा हुआ था कि ये ऐसी कौम है जिसको फॉर्म बे के अलावा किसी का नहीं पता था। उसको अब फॉर्म 45 का भी पता है, उसको फॉर्म 47 का भी पता है, और पता नहीं और कितने कितने फॉर्म से भी पता चल रहा है। तो ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है। तो वो लोग जो फॉर्म अपने हाथों में ले लेके फिर रहे हैं, उनको किसने इंसाफ देना है? एक रिटर्निंग अफसर अगर बैठ के ये डिसाइड कर ले कि ये मैंने डिसाइड कर लिया, बाकी गई आवाम बाहर में, को 1.5 लाख अगर किसी ने वोट दिया, लेकिन वर्सेस अगर 1 उसको वीटो कर दे, तो क्या ये जमहूरियत है? एक बंदा बैठ के वीटो कर दे और बाकी 1.5 लाख बंदा जो है जिसने वोट दिया वो बैठा देखता है। अच्छा, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि लोग जो जीते हैं वो ग्रेसफुली आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनाब हम हार गए, मान रहे हैं। लोग आके वीडियोस बना रहे हैं कि हमें जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन हम नहीं जीते हुए भाई, हम हारे हैं, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि जिस बंदे को जिताया गया है, फॉर एग्जांपल वो पीएमएलएन का है, तो उसके अलावा एहतजाज तो पीटीआई का बनता है ना, क्योंकि वो जीत रहे थे। नहीं, बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जमात इस्लामी के उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, वो भी आके कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 45 हमारे पास भी है। ठीक है, हम हार गए, हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं, बट जीतने वाला बंदा जो है वो तो पीटीआई का था। जमात इस्लामी के लोग आके कह रहे हैं कि भाई पीटीआई का बंदा जीता। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा कह रहे हैं कि भाई पीटीआई का बंदा जीता। आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर भी मान रहे हैं कि भाई मैं नहीं जीता लेकिन पीटीआई का जीता। इन सारी जगहों पे सीटें दे दी जनाब पीएमएलएन वालों को। तो ये इस वक्त हुआ है पाकिस्तान में। तो इसको अब किस तरह से आगे लेके चलेंगे कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और वो नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे। जिन्होंने वोट दिए हैं और जिन्होंने वोट लिए हैं, जिनके पास फॉर्म 45 है, वो कोई थोड़ा बहुत कोई 10-20 वोटों का फर्क हो तो चलो सबर भी कर ले बंदा के, शायद कहीं ऊपर नीचे हुआ हो। 50-50 हजार वोटों की लीड से आपने ये कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अभी मंडे को यानी कल अदालतें खुल जाती है इंशाल्लाह। जितने चैलेंज हुए हैं अब तक, जिनके कॉज लिस्ट लगी है, वो कल से टेकअप हो जाएंगे केसेस। बट मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब को भी
नोटिस लेना चाहिए उनकी तरफ से। अभी इस मामले में सो फार मेरे इल्म में नहीं, अगर कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि अभी मुकम्मल खामोशी है, वरना अब तक सुप्रीम कोर्ट को खुद इस बारे में नोटिस ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवामी इशू है इस वक्त। ये आर्टिकल 184(3) जो अवामी मफाद के तहत मामला आता है, उसका नोटिस है सुप्रीम कोर्ट को। इस पर उनके जो 3 जजेस हैं उनको नोटिस लेना चाहिए था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला या उसमें होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या ये पूरे मुल्क में होने वाला जो इलेक्शन है इसमें हुआ ये सारा कुछ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था? जितनी यहाँ पे धांधली हुई है, जितनी यहाँ पे बेज़ाब्तगी हुई, एक बंदे के पास प्रूफ है, सबूत है। आप तो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो है वो होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अहम इशू पे आपको इंतजार करना चाहिए कि लोअर कोर्ट्स क्या फैसले करें, ट्रिब्यूनल्स क्या फैसले करें, ऊपर से क्या फैसले। आपको फौरन नोटिस लेके इन तमाम रिटर्निंग अफसरान को, जिनको लगाने की मंजूरी आपने जनाब अली दी थी, आपको बुलाना चाहिए। उन रिटर्निंग अफसरान को अपनी अदालत में जो बंदा ना पेश हो उसको मुअत्तल करें, उसको सख्त से सख्त सजा दें। ये जमहूरियत के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया है उस शख्स ने, जिसने ये रिटर्निंग अफसरान ने, जिन्होंने ये नोटिफाई किया है। अगर उनके ऊपर कोई दबाव था उन्हें तब भी आके आपकी अदालत में बताना चाहिए, नहीं था तब भी आपको उन फॉर्म 45 को गिनवाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप नोटिस लें, 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा मामला वाइंड अप करें, और उससे पहले नोटिस देंगे। जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कोई ये हुकूमत साजी का काम शुरू नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन और बाकी सियासी जमातें जीतने वाले उम्मीदवारों को ट्रिब्यूनल्स की लाइनों में और अदालतों की लाइनों में लगा दें और खुद फॉर्म 47 लेके बैठे और कहें हम जीत गए हैं, हम हुकूमत बनाने लगे। किस मुंह से ये मुज़ाकरात करते फिर रहे, आगे पीछे भाग रहे और क्यों कर रहे हैं? तो अदालत को इसमें इंटरवीन करना चाहिए एट द मोमेंट, इस वक्त का भी और आने वाले 5 सालों का भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल मोमेंट है। ये क्रॉस रोड पे खड़ा है पाकिस्तान। अगर अब डिसाइड नहीं होगा तो ये अगले 5 साल तक भी नहीं डिसाइड होना, और ये मामला कोई लोग नहीं दबने देंगे। ये चलता रहेगा इसी तरह और एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। तो आज पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जितने मेंबरान हैं, बाकी 5 के करीब मेंबरान हैं, उनसे मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है कि आप लोग अहल नहीं है इलेक्शन कराने के, साफ शफाफ इंतखाबात कराने के अहल नहीं है। इसलिए फौरी तौर पर ये 5 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफी हो। और मुझे पता है कि नहीं होंगे, लेकिन एक मुतालबा उन्होंने रख दिया सामने कि आपके ऊपर ना पहले भरोसा था ना अब भरोसा है। आप इमेजिन करें कि इलेक्शन कमीशन इतना कुछ करने के बावजूद, हर फैसला पीटीआई के खिलाफ, हर चीज पीटीआई के खिलाफ, उनके पास सिर्फ पीटीआई को बैन करने की पावर नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास थी, वरना हो सकता है इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बैन भी कर देता। इतना वन साइडेड जाने के बावजूद भी अगर आप हार रहे हैं या आप नहीं रोक सके इस सुनामी को, तो फिर आपको मेरा ख्याल है ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।